साथियों, इस वीडियो में हम लोग समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी दो समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के काटने से बहुत सारे एंगल बनते हैं। कौन कौन से एंगल बनते हैं, उनका क्या नाम है, उन एंगल में क्या रिलेशन है, उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए सभा को शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग समांतर रेखा के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि दो लाइन हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके से दो लाइन ले लिए, ये पहला हो गया और एक दूसरा लाइन हो गया। ये दो लाइन ले लिए। आप ध्यान दीजिए कि ये जो पहला वाला लाइन है और ये दूसरा वाला लाइन है, अगर दोनों के बीच में जो ये गैप है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, या फिर बीच में डिस्टेंस, या यहाँ पे डिस्टेंस, या यहाँ पे, या एंड में, कहीं भी बीच में आपका जहाँ इच्छा होगा आप वहाँ पे अगर डिस्टेंस को नापते हैं तो क्या होगा, वो जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर है तो यहाँ भी 1 मीटर होगा। बीच में भी कहीं आप लेना चाहते हैं तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, कहीं भी अगर हम लोग नापते हैं तो जो डिस्टेंस होगा दोनों का वो क्या होगा, सेम होगा, बराबर होगा। 2 मीटर रहेगा तो 2, 4 सेंटीमीटर रहेगा तो 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर रहेगा तो 5 सेंटीमीटर। कहीं भी अगर हम लोग इस गैप को क्या करते हैं, नापते हैं, इस डिस्टेंस को नापते हैं तो वो क्या होगा, बराबर आएगा। अगर बराबर आता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो आपका क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। एक चीज और हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे से नहीं कटती है, नहीं मिलती है, तो वो लाइन क्या है, वे रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। जैसे मान लीजिए हम ये दो लाइन ले ली, ये पहला लाइन यहाँ पे ले लिए और दूसरा लाइन क्या ले लिए, ये ले लिए। तो इसको अगर क्या करेंगे, हम लोग बढ़ाएंगे, इसको क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाते हैं। तो बढ़ाने से क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जब आगे बढ़ते जाएगा तो बढ़ते जाएगा और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक दूसरे से ये लोग कट जाएगा। तो एक दूसरे से मिल जाता है और कट जाता है, तो वैसा लाइन समांतर रेखा नहीं होता है, पैरेलल लाइन नहीं होता है। ये ध्यान में रखना है। पैरेलल होने के लिए दो बात हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं कि जो दो लाइन होगा उनके बीच का जो गैप होगा, डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। आप कहीं भी नापिएगा, यहाँ भी नापिएगा तो उतना ही आएगा, यहाँ भी नापिएगा तो उतना ही, कहीं भी आप नापते हैं तो बराबर आएगा, तो वो पैरेलल है। या दूसरे तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैसा दो लाइन जो एक दूसरे से कभी मिलता नहीं है, कटता नहीं है, वो क्या है, पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है। तो ये ध्यान में हम लोग को रखना है, क्योंकि जब भी लाइन क्या होगा, आपका क्या है, थोड़ा बहुत टेढ़ा रहेगा, और जो पैरेलल लाइन होता है वो क्या होता है, एकदम क्या आपको सेम डिस्टेंस में रहेगा। थोड़ा बहुत भी अगर टेढ़ा मिलेगा ना तो समझ जाइए वो क्या है, पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या होगा, कट ही जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस लाइन को थोड़ा सा क्या कर दिया, हल्का झुका दिए और इधर ऐसे कर दिए, तो कहीं ना कहीं क्या, ये जाते जाते कहीं ना कहीं क्या होगा, एक दूसरे से कट ही जाएगा। तो कट जाएगा मतलब वो पैरेलल नहीं है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग किस बात के बारे में जाने, पैरेलल लाइन के बारे में जाने, समांतर रेखा के बारे में जाने। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को क्या ध्यान देना है इसमें, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी दो समांतर रेखा के बीच से अगर तिर्यक रेखा जाती है, तिर्यक छेदी रेखा, मतलब कोई दो समांतर रेखा को अगर तिर्यक छेदी रेखा काटती है, इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, मान लिए कि ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, एक और ऐसे करके लाइन गया और ये इसको क्या कर दिया, काट दिया। तो ये क्या हो गया, तिर्यक छेदी रेखा हो गया, तिर्यक छेदी रेखा। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन बोल सकते हैं। ये आपका समांतर रेखा है, ये वाला और ये वाला क्या है, समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन। ये ध्यान में रखिए, तो ये समांतर रेखा है पैरेलल लाइन में। अब क्या है कि यहाँ पे जब तिर्यक छेदी रेखा आया, ट्रांसवर्सल लाइन आया, तो ट्रांसवर्सल लाइन के आने से क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक एंगल बना कटने से, एक यहाँ पे एंगल बना, एक यहाँ पे एंगल बना और एक यहाँ पे एंगल बना। ऐसे इस तरह से एंगल बना ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो ये वाला एंगल बना, यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो ये वाला एंगल बना। इसी तरीके से ये चारों एंगल बन गया। यहाँ पे भी देखिए आपका सेकंड वाला में क्या है, यहाँ भी देखिए एंगल बना, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 एंगल बन गया। अब हम लोग को ध्यान देना है
ये 4 4 क्या है 8 एंगल बना, और यही एंगल क्या है, ये इन्हीं सारे एंगल में कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ इनका नाम है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका कुछ नंबर दे देते हैं। जैसे ये एंगल 1 बोल सकते हैं, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। इसका नाम दे देते हैं 5 6 7 8। ये एंगल का नाम दे दिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले जब भी क्या है इस तरह का, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत आता है, बार बार आते हैं और ध्यान देने का जरूरत है। तो हम लोग क्या है ध्यान देंगे कि जब भी इस तरह से समांतर रेखा रहेगा और उसको तिर्यक छेदी रेखा काटेगा, पैरेलल लाइन रहेगा, ट्रांसवर्सल लाइन काटता है, तो क्या होगा, बहुत सारा एंगल बनेगा। कौन कौन सा एंगल बनेगा, तो उसका नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरेस्पोंडिंग एंगल, कोरेस्पोंडिंग एंगल है, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्या है, संगत कोण। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल जब बनेगा, संगत कोण बनेगा, तो ध्यान दीजिए संगत कोण कौन कौन सा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एंगल 2 है और यहाँ पे एंगल क्या है, 6 है। तो इसमें एंगल 2 और एंगल 6। ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, 5 है। तो 1 और एंगल 5। उसके बाद नीचे का बात करें, इस लाइन से नीचे का बात करें तो 4, और यहाँ पे भी नीचे में कितना है, 8। तो 4 और 8। उसी तरीके से यहाँ पे 3 और ये नीचे में 7, 3 और ये 7। ये सारा का सारा क्या हो गया, कोरेस्पोंडिंग एंगल है, संगत कोण है। ध्यान दीजिए, 2 का संगत कोण 6 है, 6 का संगत कोण 2 है, मतलब 2 का कोरेस्पोंडिंग एंगल 6, 6 का कोरेस्पोंडिंग एंगल 2। उसी तरीके से 1 का 5, 5 का 1, 4 का 8, आपका 3 का 7, इस तरीके से होगा। तो ये संगत कोण है। और ध्यान रखना है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जब भी क्या है, दो पैरेलल लाइन को, जो समांतर रेखा को क्या करेगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो जो एंगल बनता है, कोरेस्पोंडिंग एंगल बनता है, वो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या है कि एंगल 2 जो है, अगर मान लीजिए कि 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो एंगल 6 भी क्या होगा, 80 डिग्री ही होगा। ध्यान में रखना है। अगर एंगल 1 क्या है, 90 डिग्री है या 75 डिग्री है, तो 5 भी क्या होगा, 75 ही होगा। तो उसी तरीके से 4 के लिए 8, ये आपका जितना डिग्री होगा 8 भी आपका उतना ही होगा। उसी तरीके से 3 है और 7 भी क्या होगा, उतना ही होगा। तो 3 मान लीजिए कि 105 डिग्री है, तो 7 भी तो 105 डिग्री होगा ना। ध्यान दीजिए, तो सेम होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि कोरेस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कोरेस्पोंडिंग बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंगल 2 ले लिए और यहाँ पे 5 ले लिए और बोलेंगे कि दोनों क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल, तो आपका गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे, कुछ समय के लिए हम लोग ये बीच वाला क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, अब मिटाने से क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन एक था, ये फर्स्ट वाला पैरेलल का पार्ट, और ये एक ट्रांसवर्सल जो इसको काटा था। यहाँ भी एक पैरेलल का पार्ट है, फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे ये जो ट्रांसवर्सल काटा था। तो सेम क्या है, दोनों एक ही कंडीशन में दिख रहा है। तो ध्यान दीजिए कि ये पैरेलल लाइन की क्या ऊपर वाला पार्ट है, और यहाँ भी क्या है, पैरेलल लाइन के क्या है, ऊपर वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला में ध्यान दीजिए कि राइट और लेफ्ट ध्यान सकते हैं। जैसे ऊपर में है तो यहाँ पे ये ऊपर में है, यहाँ भी ऊपर में है। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, एक यहाँ से अगर बीच से जब ये ट्रांसवर्सल जा रहा है तो राइट और लेफ्ट में बट गए। ठीक है, तो ऊपर में क्या है, राइट साइड में 2 है। तो सेकेंड वाला अगर नीचे वाला में देखेंगे, यहाँ पे इसके क्या है, ऊपर में राइट साइड में 6 है, ये भी ऊपर में है 2, और ये भी क्या है, ऊपर में 6 है। तो क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल होगा। यहाँ भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर में क्या है, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में, ये भी आपका कोरेस्पोंडिंग है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 क्या है, ये जो लाइन है उसके नीचे है ना, तो इसके बाद वाला को भी ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ उसके नीचे 8 है, यानी 4 का कोरेस्पोंडिंग 8 बनेगा। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में है और राइट साइड में है, तो राइट साइड में 3 का कोरेस्पोंडिंग क्या बनेगा, 7 बनेगा। तो आराम से हम लोग पहचान सकते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल को, संगत कोण को, कहीं भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो मिलेगा आपका
इसको थोड़ा मिटा दिया जाए ताकि अच्छी तरीके से हम लोग को समझ में आए। ध्यान दीजिए, ये जो आपका था कोरस्पॉन्डिंग एंगल था, संगत कोण था। आप ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखेंगे क्या, पहले पैरेलल लाइन को ले लिया जाए। पैरेलल लाइन को हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। अब क्या है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है आपका यहां से यहां तक क्या आ गया, ट्रांसवर्सल लाइन आ गया। ठीक है, नाम भी दे देते हैं 1 2 3 4। नाम कहीं से भी कोई दे सकते हैं, जैसे हम लोग 1 2 3 इधर से दे रहे हैं, कोई 1 2 3 इधर देगा, कोई कुछ और नाम दे सकता है। केवल समझने के लिए उसका पोजीशन को समझना है कि कौन कहाँ पे है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से लिख दिए। उसके बाद जो सेकेंड में आपको मिलेगा वो मिलेगा अल्टरनेट एंगल या इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल लिखा हुआ रहेगा या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मिलेगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। हिंदी में क्या बोला जाता है, एकांतर कोण। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलिए या अल्टरनेट एंगल बोलिए, एकांतर कोण बोलिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या आप अल्टरनेट एंगल का बात हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल कहाँ मिलेगा, ये जो आपका पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, उसके बीच में मिलेगा, मतलब अंदर में मिलेगा। अंदर में कौन कौन सा दिख रहा है, एक 4 है, 3 है, 5 है और 6 है। जो पैरेलल लाइन के अंदर में कौन सा दिख रहा है, 4 3 5 और 6। तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल 4 जो है एंगल 6 के का अल्टरनेट है, और एंगल 5 जो है एंगल 3 का अल्टरनेट है। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, क्रॉस में ध्यान देंगे, तिरछा तिरछी ध्यान देंगे कि एंगल 4 जो है वो किसका अल्टरनेट एंगल होगा, 6 का होगा, और 6 जो है वो किसका अल्टरनेट होगा, 4 का होगा। उसी तरह से 5 जो है किसका अल्टरनेट, 3 का, और 3 जो है किसका अल्टरनेट, 5 का। मतलब क्रॉस ध्यान में रखेंगे कि क्रॉस अगर है या तिरछा तिरछी होता है तो हम लोग को याद रहेगा कि हाँ अल्टरनेट एंगल का बात हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बात हो रहा है, एकांतर कोण का बात हो रहा है। इसका मतलब वो तिरछा तिरछी होगा, पैरेलल लाइन के अंदर वाला ध्यान में रखेंगे। आराम से हम लोग को याद रहेगा कि 4 का 6 और 3 का 5। नाम कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 3 की जगह अगर कोई 5 लिख दिया है तो 5 और इसके बराबर होगा। तिरछा तिरछी केवल ध्यान में रखना, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो गया कि अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो है सो मिटा दिया से आगे ध्यान में रखना है हम लोग को। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे कंसेक्यूटिव एंगल, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ का कोण, हम लोग को ध्यान में रखना है कि आगे जो है वो आपका कंसेक्यूटिव एंगल है, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ के कोण के बारे में बात हो रहा है। ध्यान दीजिए कि हम लोग को पता है कि ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक छेदी रेखा है। तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ कौन कौन सा एंगल है, तो 2 है, 3 है, 6 है, 7 है। ठीक है, अगर दूसरे तरफ का बात करें तो 1 है, 4 है, 5 है, 8 है। लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव एंगल तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ, और वो इंटीरियर होना चाहिए, मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो इंटीरियर जैसे ही बोलेगा तो ध्यान दीजिए कि ये जो लाइन है उसकी ये अंदर के बारे में बात हो रहा है। तो अंदर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड होना चाहिए। तो तिर्यक छेदी रेखा के एक साइड में कौन कौन है, 3 है और 6 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है और 5 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या है, आपका कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। और एंगल 4 और 5, एंगल 4 और एंगल 5 क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। कहीं कहीं पे आपका कंसेक्यूटिव एंगल भी लिखेगा तो यही है, कहीं कहीं हो सकता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल लिखेगा, कहीं कहीं केवल इंटीरियर एंगल लिखेगा, तो सारा यही है। हिंदी में अंतर कोण भी लिख सकता है। तो ध्यान दीजिए, सारा क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल ही है। और क्या है, इसका जो टोटल जो वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कंसेक्यूटिव को जब जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। संपूरक होता है एक दूसरे का, सप्लीमेंट्री होता है। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो ध्यान देंगे
कि ये तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ वाला जब भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। दूसरे तरफ वाला भी इंटीरियर वाला जोड़ेंगे, अंता वाला जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180 आएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लें जिससे ये हम लोग का क्या है, तीनों आराम से क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आगे देखते हैं, आगे देखा जाए। आगे देखा जाए, आगे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि ये और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, और इधर से एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 3x - 15 दिया हुआ है, और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 2x + 15 दिया हुआ है। दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या देखकर पहचानेंगे कि दोनों कैसा कंडीशन में है। कैसा कंडीशन में है कि दोनों क्या है, एक ही कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जहाँ कट रहा है उसमें क्या है, ऊपर में है, ये पैरेलल लाइन की क्या है, ऊपर है, और क्या है, राइट साइड में है। और ये भी क्या है, पैरेलल लाइन के अगर यहाँ से इसको हटा दिया जाए तो दिखेगा कि ऊपर में, और कहाँ पे है, राइट साइड में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोनों एक ही कंडीशन में है। तो क्या है, ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा, संगत कोण बनेगा। ध्यान दीजिए कौन सा एंगल बनेगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा, ध्यान दीजिए, संगत कोण जो बनेगा, हम लोग जानते हैं कि आपका क्या है, बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग क्या है, अगर इसका वैल्यू निकालना होगा, इस एंगल का वैल्यू निकालना होगा, या तो फिर इस एंगल का वैल्यू निकालना होगा, या कहीं कहीं केवल x का वैल्यू निकालने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, इस एंगल का अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो 3x - 15 और ये 2x + 15 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 3x - 15 2x + 15। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 3x है, इधर से 2x आएगा, तो 3x - 2x = 15 पहले से है, और ये 15 माइनस वाला प्लस बन जाएगा। 3x में से 2x गया, x बचा, और ये 15 क्या हो गया, 30 हो गया। तो 30 जो है वो आपका x का वैल्यू है। अगर हम लोग को इस एंगल का वैल्यू जानना है, क्या कि ये जो एंगल है वो कितना है, तो ध्यान दीजिए इस एंगल का वैल्यू अगर जानना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3x - 15। इसमें क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। 3x - 15, उसमें x का वैल्यू सेट करना पड़ेगा। x का जो वैल्यू है वो आपका कितना है, 30 आया है। x का वैल्यू कितना है, 30 आया है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 30 है, 30 दिया, कितना होगा, 90। तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस क्या होगा, 15। 90 - 15 कितना हो जाएगा, 75। यहाँ पे जो वैल्यू आया, इस एंगल का जो वैल्यू आया वो आपका कितना आया, 75 आया। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसमें हम लोग सेट करते हैं x का वैल्यू 2x + 15 में, तो क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पे 30 होगा, तो 30 दूना कितना होगा, 60 यहाँ पे हो गया, और प्लस ये 15 दोनों जोड़ते हैं तो क्या होगा, 75 आता है। तो 75 यहाँ भी है, 75 यहाँ भी है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है। तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, और दिमाग में हम लोग का सेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह से नॉर्मल रहा तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। इससे भी लेवल अगर बढ़ता है तो हम लोग अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगर कहीं भी मान लीजिए यहाँ पे एंगल, यहाँ पे क्या है आपको दे दिया, अगर इस जगह पे भी देता है, ये वाला यहाँ पे एंगल जो बन रहा है और यहाँ पे बन रहा तो सेम उसी तरीके से होता। अगर यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे देता, और यहाँ पे भी नीचे वाला में देता, तो भी वही क्या, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा था। तो कहीं भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, यहाँ बनता है और यहाँ बनता है, तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखा जाए, आगे जो हम लोग देखेंगे वो आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल के बारे में देखेंगे हम लोग। उसमें क्या है कि जो अल्टरनेट एंगल है वो भी क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम लोग ले लिए, फिर से ये आपका पैरेलल लाइन मान लिए, और यहाँ से ट्रांसवर्सल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि ये वाला एक एंगल हुआ और ये वाला एक एंगल हुआ।
ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसको हम लोग मान सकते हैं 6x माइनस 12 मान लिए, ठीक है। और इसको मान लिए 4x प्लस 20, 6x माइनस 12, 4x प्लस 20। तो हम लोग जानते हैं कि ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ध्यान दीजिए कौन सा एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल है। एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए 6x माइनस 12, 4x प्लस 20, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर होता है तो बराबर लिख सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है क्या, 6x माइनस 12 और यहाँ पे 4x प्लस 20 लिख दिए। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको सॉल्व करेंगे, 6x है उधर से 4x आया तो क्या हो गया, प्लस से माइनस, 6x में से 4x गया, क्या बचा आपका 2x बचा, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 20 है और ये 12 क्या है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 2x इक्वल कितना हो जाएगा 32। x का वैल्यू निकालना है तो 32 बाई ये वाला क्या होगा नीचे, तो 16 आ गया। ये आपका क्या हो गया, 16 हो गया। क्या निकला, x का वैल्यू निकला, ठीक है। लेकिन हम लोग को x का वैल्यू नहीं जानना है, हम लोग को क्या है, इस टोटल का वैल्यू जानना है। क्या वैल्यू जानना है, 6x माइनस 12 का, 6x माइनस 12 का वैल्यू जानना है। तो x का जगह पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना होगा। x का वैल्यू कितना है आपका, 16 है, 16 है, तो 16 छक 96 माइनस क्या होगा 12, 96 माइनस 12, तो आपका कितना आया 84 आया, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसमें सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों तो बराबर ही आता है, लेकिन केवल समझने के लिए हम लोग क्या करें, दोनों से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है आपका 4x प्लस 20, ताकि हम लोग के माइंड में सेट रहे। तो 4x, x की जगह 16, 16 चौके कितना होगा 64, तो 64 प्लस 20 इक्वल क्या हो गया 84। देखिए 84 यहाँ भी आ गया और 84 यहाँ पे भी आ गया। तो ये आपका क्या है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसकी जगह पे ये वाला एंगल और ये वाला भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ रहता, वो भी आपका अल्टरनेट एंगल था और उसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर पाते, कोई दिक्कत नहीं होता। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो एंगल है तीसरा वाला, वो आपका क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल है। आगे जो आपका क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान क्या देना है कि कंसेक्यूटिव जो एंगल होता है वो क्या होता है, उसका जो टोटल वैल्यू होगा दोनों एंगल का, वो आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे फिर उसी तरीके से क्या करते हैं, पैरेलल लाइन ले लेते हैं, यहाँ से ले लिए और यहाँ ले लिए, इसका वैल्यू इसका वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिए 3x प्लस 5 कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए हम लोग 4x कर दिए, ठीक है। तो 3x प्लस 5 और 4x, ये आपका क्या है, कंसेक्यूटिव एंगल। कंसेक्यूटिव एंगल मतलब क्या है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक-छेदी रेखा है, उसके क्या है एक तरफ का है ना, तिर्यक-छेदी रेखा के एक तरफ का इंटीरियर जो आंतरिक कोण होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो तिर्यक-छेदी रेखा ये है, ट्रांसवर्सल लाइन ये है, इसके एक तरफ ये वाला पैरेलल लाइन के अंदर होगा, उसका जो टोटल वैल्यू होगा इस एंगल का और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, उसका जो टोटल वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 5 और ये वाला क्या लिखा हुआ है 4x, तो 4x इक्वल कितना 180, 180 डिग्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों को जोड़ के क्या होता है 180 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x 4x कितना हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 इक्वल 180। इसको क्या करते हैं आगे बढ़ाएंगे तो 180, ये क्या होगा उधर जाएगा तो 5 माइनस में हो जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा 7x 175, या फिर हम लोग x अगर निकालना है तो 175, ये 7 क्या होगा नीचे जाएगा तो 7 दूना 14 और बचा कितना 3, तो 7 बचे 35। तो 25 क्या है आपका x का वैल्यू निकल गया कि x का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 25 है। अब अगर आप चाहें तो इसका टोटल का वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x प्लस 5 का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू कितना है 25 आया, 25 डिग्री आया है,
तो यहाँ पे x की जगह पे 25 रखते हैं, तो 25 दिया कितना हो जाएगा 75, तो 75 यहाँ हो गया और यहाँ पे 5 हो गया, 75 और 5 कितना आ गया आपका 80 डिग्री आ गया। अब अगर इसके जगह पे रखते हैं 4x के जगह पे, तो 4x मतलब 4 में क्या करना है 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 गुना 25, 25 चौके कितना हो जाएगा आपका 100, तो 100, ये आपका 100 डिग्री है और ये आपका कितना है 80 डिग्री है। इसमें तो बराबर आएगा नहीं, इसमें बराबर नहीं होता है। बराबर किस में होता है, इससे पहले जो हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े हैं उसमें होगा, कोरिस्पोंडिंग वाला में बराबर होगा, लेकिन कंसिक्यूटिव जो होगा तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ वाला होगा उसमें दोनों को जोड़ के 180 आता है, कोई भी कितना हो सकता है। तो ये आपका क्या है 80 डिग्री है और ये 100 डिग्री है, तो 80 प्लस 100 टोटल कितना होगा 180, 180 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग के माइंड में सेट हो जाएगा। अब हम लोग जो आगे देखेंगे ये आपका क्या है लेवल कुछ ना कुछ बढ़ेगा, जो एग्जाम में आता है, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो आपको पढ़ने को मिलेगा नेक्स्ट आगे भी हम लोग। तो आगे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम में जो है किस तरह का क्वेश्चन आता है और उसको एग्जाम में कम से कम समय में कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल, ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है और नीचे भी एक लाइन दिया हुआ, ठीक है। ये आपका क्या है इस तरीके से लाइन दिया हुआ है और इसका जो नाम है AB है और ये आपका क्या है CD मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको हटाते हैं, यहाँ से क्या किया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू जो है 120 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसका वैल्यू क्या किया है 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो नाम दे दिया है और इस एंगल का वैल्यू निकालना है। मतलब क्या क्वेश्चन में क्या दिया है कि AB जो है पैरेलल है CD के, AB क्या है पैरेलल है CD के। और ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है एंगल OAB बराबर क्या है आपका 120 डिग्री, ये एंगल AOAB 120 डिग्री है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है एंगल OCD जो है वो आपका क्या है 130 डिग्री है। और फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है एंगल AOC निकाले, मतलब AOC यहाँ का जो एंगल है उसको क्या करना है निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है एंगल निकालना है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि आपका इसका जो एंगल का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है आपका पैरेलल है ना, ठीक है। तो ये वाला लाइन AB और CD क्या है पैरेलल है, मतलब क्या है सीधा कितना भी आगे जा सकता है, ठीक है। आगे सीधा जाएगा, एक दूसरे से तो कटेगा नहीं। उसी तरीके से इधर भी क्या कर सकते हैं हम लोग इसको ला सकते हैं, तो इधर भी लाते हैं तो ये आपका क्या होगा पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं बीच में भी कहीं अगर सीधा लाइन लेते हैं पैरेलल तो पैरेलल ही रहता है, हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ये जो बीच है यहाँ से भी क्या कर दिए एक पैरेलल लाइन हम लोग बना दिए कि एक पैरेलल है। अब ध्यान दीजिए कि ये वाला अगर लाइन और ये वाला लाइन को मिलाते हैं तो ध्यान देंगे कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा एक दूसरे का पैरेलल बन जाएगा। और अगर इसको देखेंगे ये वाला तो वो क्या होगा एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा ऐसा कंडीशन। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या होगा दोनों कंसिक्यूटिव एंगल होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग को पता है ये देखिए क्या है आपका पैरेलल लाइन के अंदर हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल बना और ये हाफ वाला पूरा का बात नहीं हो रहा है, यहाँ से लेके केवल ये ऊपर है, ठीक है। तो वो क्या होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा कंसिक्यूटिव होगा, तो दोनों को जोड़ के क्या होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जब 120 है तो बचा हुआ 60 डिग्री क्या होगा इसका होगा इस हाफ का 60 डिग्री, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस लाइन को और इस लाइन को ले और पैरेलल यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या है पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये हाफ इस लाइन के आपके क्या है नीचे वाला, तो जो ये क्या है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वो आपका क्या होगा वो भी आपका कंसिक्यूटिव ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 130 डिग्री यहाँ पे है, तो अगर इसको 50 डिग्री लेते हैं तब ना दोनों को मिला के 180 डिग्री होगा, क्योंकि कंसिक्यूटिव क्या होता है वो आपका दोनों मिला के 180 डिग्री होता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था
कि ए ओ सी निकाले, मतलब ए ओ सी इस टोटल एंगल का वैल्यू निकालने बोला था। तो हाफ यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 50 डिग्री, मतलब 60 और 50 दोनों एंगल मिला देंगे तो क्या बनेगा, ए ओ सी बनेगा। ठीक है, तो 60 और 50 क्या होगा, 110 आएगा। तो 110 डिग्री क्या होगा, इसका आंसर होगा ए ओ सी का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से समझ पाएंगे, कहीं भी हम लोग को नहीं लगता है कि दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे क्या है। इस तरह से फिगर है, ये दिया हुआ आपका, यहाँ से ये नीचे आया है और ये आपका है और यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ये आपका सी डी है, ये आपका ए बी है और यहाँ पे ओ दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के। ये सी डी और ये आपका क्या है ए बी, ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एंगल का वैल्यू दिया हुआ है वो आपका क्या है 115 है, और यहाँ जो एंगल है उस एंगल का वैल्यू आपका क्या है 100 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए बी ओ बराबर 100 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री, और एंगल ओ सी डी जो है आपका 115 डिग्री दिया है 115, और निकालना क्या है एंगल बी ओ सी निकालना है। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या निकालना है आपको, बी ओ सी निकालना है। मतलब क्या है कि बी ओ सी इस एंगल का वैल्यू क्या करना है आपको, फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम लोग इसमें हम लोग क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है, सी डी पैरेलल है ए बी के या ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग चाहें तो ये पैरेलल लाइन है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइन बना सकते हैं। ये इस तरह से क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस एंगल का वैल्यू निकालना है, और ये जो तीनों अगर ऐसे जुटेगा, ये एक सीधा लाइन अगर चला गया है तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो आपका क्या होगा, लीनियर पेयर। यहाँ पे ध्यान दीजिए 180 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा बनेगा, मतलब यहाँ फर्स्ट एंगल, सेकेंड बीच वाला और ये थर्ड एंगल, तीनों एंगल को अगर जोड़ते हैं तो आपका 180 डिग्री होगा, हमको पता है। ठीक है, तो 180 होगा, ये चीज पता है। आगे देखते हैं, अब ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ से हम लोग पैरेलल लाइन ले लिए तो सीधी के पैरेलल यहाँ पे भी एक लाइन आ गया। ठीक है, पैरेलल लाइन आ गया, और उस हिसाब से केवल इतना ही देखते हैं हम लोग, इसको थोड़ा चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पैरेलल लाइन, ये दोनों, और यहाँ से बीच से ये वाला जो जा रहा है आपका ओ से लेके सी तक, वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो यहाँ पे क्या हो, कंसिक्यूटिव एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला। ध्यान दीजिए, इसको और इसको दोनों को अगर लेते हैं तो वो क्या होगा, कंसिक्यूटिव एंगल बनेगा। और हम लोग को पता है कि इस तरह से कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल जब हम लोग लेते हैं तो उसका जो टोटल वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो केवल अगर हम लोग को यहाँ का वैल्यू जानना है कि इस एंगल का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो 180 में से 115 घटा देंगे, बचेगा क्या आपका 65, 65 आएगा। तो 65 डिग्री क्या हो गया, इस एंगल का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ भी देखिए सेम उसी तरीके से, अगर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा दे तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, बी से ओ तक ये जाएगा आपका ट्रांसवर्सल लाइन जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पे भी कंसिक्यूटिव बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे जब 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, इस एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री दिया हुआ है, तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, 80 डिग्री होगा। दोनों को जोड़ के तो 180 होता है ना, तो 80 डिग्री यहाँ का वैल्यू हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 80, यहाँ से यहाँ तक लेके 65। ठीक है, और तीनों ऐसे अगर ये पूरा आपका मिल जाएगा तो आपका क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14, मतलब क्या है 140 45, 145 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना का जरूरत है, 35 का जरूरत है। अगर 35 डिग्री ले लेते हैं तो तीनों को जोड़ने से क्या होगा, 180 डिग्री आपका बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बी ओ सी का जो वैल्यू है वो आपका कितना डिग्री है, 35 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल फिगर को देखना है
एंगल्स को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा एंगल बन रहा है। बहुत ज्यादा एंगल है भी नहीं, है ना, तो कम एंगल से अगर उसको हम लोग ध्यान देंगे, और भी छोटा छोटा जैसे सीधा लाइन पे 180 डिग्री बनता है, मान लीजिए इस तरह से ऐसे करके क्रॉस करके कहीं पे भी रहेगा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि बराबर होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आगे सवाल देखा जाए, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें दिया हुआ है कि CD और CD जो है AB के पैरेलल है, ठीक है। ये जो आपका CD है वो किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, और EC पैरेलल है DB के। मतलब यहाँ से लेके ये जो आपका EC हुआ और ये DB, ये दोनों पैरेलल है, और यहाँ पे ये CD और AB ये दोनों क्या है आपका पैरेलल है, ठीक है। और इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, इस एंगल का वैल्यू दिया है एंगल ABD, वो आपका क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है, निकालना है एंगल DCE बराबर 1, ठीक है। तो इस एंगल का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या CD है AB है, दोनों के है पैरेलल है, ठीक है। यहाँ पे EC है और DB के है पैरेलल है। तो पहले जब हम इसमें देखें CD और AB में देखें कि अगर CD और AB क्या है पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक नंबर दिया हुआ है 60 डिग्री, इसके हम लोग क्या करेंगे आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि AB जो है पैरेलल है CD के, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इसको हम लोग चाहे तो इस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी आपका आगे बढ़ जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे ये क्या है आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो ये जो है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो उसके कारण क्या है यहाँ पे देखिए ये वाला और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो आपका कौन सा एंगल बनेगा, कंसेक्यूटिव एंगल बनेगा। हम लोग जानते हैं कि आपका क्या है कि दोनों को जोड़ने से क्या होता है 60 डिग्री मिलता है, ठीक है, सॉरी 180 होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर इसको और इसको जोड़ते हैं तो आपका क्या होगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 60 है तो उस हिसाब से इस एंगल का वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड कौन सा एंगल करना है DCE। तो ध्यान दीजिए यहाँ से D जा रहा है, C इधर आया और E इधर है, मतलब क्या है इस एंगल को क्या करना है हम लोग को निकालना है, ये एंगल जो है कौन सा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है 120 क्या है आपको पता चल गया कि 60 डिग्री आपका यहाँ हुआ तो उस हिसाब से 120 होगा, सबको जोड़ के क्या होता है ये दोनों को जोड़ के 180 होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए किसमें क्या है कि EC जो है वो आपका पैरेलल है किसके, DB के, ठीक है। तो क्या करेंगे थोड़े देर के लिए इसको मिटा दिया जाए, यहाँ से लेके क्या करते हैं हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये 120 रहने देते हैं। आप ध्यान दीजिए कि इसको चाहे तो हम लोग ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हैं और इसको चाहे तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है इसी पैरेलल है किसके DB के, तो ये लाइन इधर सीधा आते जाएगा और ये भी क्या है सीधा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिए कि अब यहाँ से जो है आपका C से लेके D तक ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया, क्योंकि पहले क्या है ऐसे रहता था, ऐसे रहता था इधर से जाते थे ट्रांसवर्सल है, लेकिन अभी क्या हो गया पैरेलल लाइन इधर है और इधर से कट रहा है तो ये वाला ट्रांसवर्सल हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए ये आप क्या होगा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ठीक है। तो आप क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ध्यान दीजिए क्या ध्यान देंगे हम लोग कि जब ये ट्रांसवर्सल लाइन बना तो यहाँ पे क्या है ये 120 है और ये वाला ये दोनों में भी कोई ना कोई रिलेशन है। कौन सा रिलेशन बन रहा है, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा एक दूसरे का, ठीक है। क्योंकि क्या है इस तरीके से ऐसे रहता है तो इधर वाला और इधर वाला अल्टरनेट रहता है, इधर वाला और इधर वाला क्या होता है अल्टरनेट बनता है। तो ऐसे बनेगा तो सेम वही कंडीशन है, इधर से ये वाला और ये वाला क्या होगा अल्टरनेट होगा। तो वहीं पे क्या कर रहे हैं यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या है दोनों एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल बनेगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। तो जब 120 डिग्री यहाँ पे है तो 120 डिग्री यहाँ भी तो होगा, जब 120 डिग्री यहाँ है तो 120 यहाँ भी होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। तो 120 डिग्री यहाँ तो 120 डिग्री यहाँ पे, तो 120 जो है आपका क्या है क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि फाइंड भी हम लोग को क्या करना है इसी एंगल को फाइंड करना है, DCE निकालना है, DCE निकालना है। तो वो आपका कितना डिग्री होगा 120 डिग्री होगा, 120 होगा और यही हमारा क्या हो गया
आंसर हो गया। तो इस तरीके से बनाते हैं। आगे देखा जाए, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या है, इसमें दिया हुआ है ये जो फिगर है उसमें ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के। मतलब क्या है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो आपका क्या है ई एफ के पैरेलल है। मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ सारा क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एंगल ए बी सी बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ये वाला जो एंगल बना वो 70 डिग्री दिया हुआ है। और एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ बराबर 140 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और x का वैल्यू क्या करना है, निकालना है, फाइंड x। x क्या है वो निकालना है। यहाँ पे x दिया हुआ है, x क्या होगा, बी सी ई, यहाँ से b से लेकर c तक आया और c से लेकर e तक गया। उस एंगल का वैल्यू क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे क्या है, कुछ समय के लिए इस लाइन को मिटा देते हैं हम लोग। ये जो लाइन है इसको हटा दिया जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक हटा देते हैं, समझेंगे कि ये है नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ ए बी और यहाँ से लेके यहाँ तक सी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो उस हिसाब से क्या है, आपका ये जो है सी से लेके बी तक जो गया वो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो निकालने के लिए बोला था, ये जो लाइन था इस एंगल का, ये जो बीच से जा रहा ना, इस आधे का क्या है, आधा से कम या ज्यादा जो भी होगा, इस पार्ट से क्या है ऊपर वाले भाग का एंगल का वैल्यू निकालना है। लेकिन हम लोग क्या करें, इस टोटल को ले रहे, क्योंकि इसको हटा दिए तो फिर क्या होगा, ये टोटल आ गया, ये पूरा आ गया। तो पूरा क्या होगा, वो भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है 70 डिग्री है, 70 डिग्री है, तो ये टोटल भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का अल्टरनेट एंगल बनेगा। ठीक है, एकांतर कोण बनेगा। तो ये 70 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको वापस, ये तो आपको पूरा समझ में आ गया कि अगर इस तरीके से है तो ये जो टोटल है वो आपका कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए हटा दिया जाए। अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, इसको वापस से यहाँ पे लाते हैं हम लोग, ये सीधा लाइन। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि ये देखिए, आप पैरेलल किसको लेंगे, ई एफ और सी डी को पैरेलल लेते हैं। ठीक है, कि ई एफ क्या है, चाहे तो आगे से बढ़ सकता है यहाँ से इस तरीके से। तो ई एफ और सी डी को जब पैरेलल लेते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बना ये वाला और ये वाला एंगल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों क्या है, आपका कंसेक्यूटिव एंगल बनेगा। तो आपका क्या है, 140 डिग्री यहाँ पे है, तो आपका 40 डिग्री यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 40 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ के अंदर वाला क्या होगा, 180 होगा। एक तरफ ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ, तो दोनों को जोड़ के 180 होता है, तो आपका ये 40 डिग्री बच गया। और अभी क्या किया, अगर इसको हम लोग वापस मिला दे, यहाँ से लाइन को हम लोग वापस ले आए, यहाँ तक लेते आए, और यहाँ पे ये जो था आपका, उसका क्या करना था, वैल्यू निकालना था, एक्स का वैल्यू निकालना था, ये कितना डिग्री है। हम लोग क्या किए थे कि ये टोटल निकाले थे कितना, 70 डिग्री। टोटल कितना है, 70 डिग्री। मतलब यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ, टोटल 70 है। ठीक है, और ये जो आपका आया वो क्या है, अंदर वाला, केवल यहाँ से यहाँ तक ई सी और डी, ये वाला क्या है 40 है। तो दोनों मिला के 70 हो रहा है, तो ये वाला कितना बचेगा, 30 ही ना बचेगा, क्योंकि सारा मिला के 70 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो ये बचा कितना, 70 बचा, सॉरी 30 बचा। दोनों मिला के 70 हो रहा है, 70 डिग्री हो रहा है। तो 40 जब नीचे वाला है तो ऊपर में कितना होगा, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और वही क्या है, एक्स के जगह पे है, तो एक्स का वैल्यू जो है आपका कितना डिग्री आया, 30 डिग्री आया, 30 डिग्री आया। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।